आज रोमन रेंस हुए ढेर आई क्विट मैच के क्या परिणाम होंगे, आलिया ने किससे मर्फी को बचाया, सेथ रॉलिंस और मर्फी के बीच मैच कैसा दिखा और क्या बैले ने कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करे या नहीं, इन सभी को कवर करेंगे इस वीडियो में जो कि काफी कमाल की होने वाली है। उम्मीद है वीडियो आप सभी को पसंद आएगी। हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है प्रियांशु, आप देख रहे हैं गेम ऑफ इनिंग्स। तो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ और शुरू करते हैं वीडियो बेल बजा के। आज के एपिसोड की शुरुआत केविन ओवेंस के शो से होती है। केविन ओवेंस कहते हैं कि स्मैकडाउन अब मेरा न्यू होम है। आज की रात उनके गेस्ट कोई और नहीं बल्कि फुल टाइम वर्ल्ड चैंपियन डैनियल ब्रायन होते हैं। आके पहले तो डैनियल ब्रायन स्मैकडाउन रोस्टर की बड़ी तारीफें करते हैं और कहते हैं कि जे ऊसो और बिगी जैसे बड़े टैलेंटेड सुपरस्टार इस ब्रांड में हैं। फिर डैनियल ब्रायन कहते हैं कि मैं चाहता हूं कि स्मैकडाउन की रिंग में हर हफ्ते इंटरकॉन्टिनेंटल टाइटल डिफेंड होना चाहिए, जो कि केविन ओवेंस के बेस्ट फ्रेंड सैमी ज़ेन पे है। इसके बाद केविन ओवेंस डैनियल ब्रायन के साथ टैग टीम बनाने की बात कहते हैं और बोलते हैं कि ये काफी मजेदार होगा। तभी डॉल्फ जिगलर और रॉबर्ट रूड इनको आके इंटरप्ट करते हैं और बोलते हैं कि तुम क्या काल्पनिक टैग टीम के बारे में बात कर रहे हो, ग्रेटेस्ट टैग टीम यहाँ है। तभी स्ट्रीट प्रॉफिट्स की एंट्री होती है। उसके ठीक बाद नाकामुरा और सिजारो भी आ जाते हैं। ये आके मैच के लिए चैलेंज करते हैं और तभी ये सभी आपस में भिड़ जाते हैं। इसके बाद हमें इन सभी के बीच 8 मैन टैग टीम मैच दिखता है। नाकामुरा और केविन ओवेंस मैच की शुरुआत करते हैं। केविन ओवेंस नाकामुरा पर पकड़ बना के डॉकिंस को टैग देते हैं, बट अपोनेंट्स डॉकिन को अपनी साइड ले जाके टैग दे के मारते हैं। अच्छा मैच दिखा इन सभी के बीच में। अब आए डैनियल ब्रायन, उन्होंने आके सिजारो की हवा निकाल दी, बट सिजारो ने डैनियल ब्रायन के नी पर अटैक करा, उसी नी पर जिसकी वजह से डैनियल ब्रायन काफी टाइम WWE से बाहर रहे थे। सबने उसी जगह मारा। एंड में सब एक दूसरे से बढ़ते दिखाई दिए। कोई किसी को मार रहा था, कोई किसी को मार रहा था, बट रिंग में फोर्ड ने सिजारो को मूव देके मैच जीत लिया। मैच के बाद बैक स्टेज डैनियल ब्रायन केविन ओवेंस स्ट्रीट प्रॉफिट सेलिब्रेट कर रहे थे। तभी वहां सैमी ज़ेन आके डैनियल ब्रायन से कहते हैं कि मुझे बिलीव नहीं है कि मुझे हर वीक इंटरकॉन्टिनेंटल टाइटल को डिफेंड करना चाहिए। सैमी ज़ेन इसके बाद कहते हैं कि डैनियल ब्रायन तुम खुद को मुझसे और इंटरकॉन्टिनेंटल टाइटल से दूरी रखो। ये कह के सैमी ज़ेन वहां से चले जाते हैं। इसके बाद हमें बियांका ब्लेयर वर्सेस जेलिना वेगा के बीच मैच दिखा। बियांका ब्लेयर ने जेलिना वेगा पर अच्छे मूव लगाए, बट जेलिना वेगा के मूव ऐसे लग रहे थे कि जान ही नहीं है और फिनिश उनके मूव में नजर ही नहीं आ रही थी। ठीक ठाक मैच दिखा इन दोनों के बीच। जीत यहां बियांका ब्लेयर की हुई। अब हमें शॉर्टी जी वर्सेस लार्स सुलेवन के बीच मैच दिखा। आते ही लार्स ने शॉर्टी जी को उठा के फेंकना शुरू कर दिया। शॉर्टी ने लार्स की आंखों में मार के वापसी की कोशिश करी, बट फिर लार्स ने मारा। पूरी तरह से मैच वन साइडेड रहा और मैच लार्स सुलेवन ने जीत लिया। मैच के बाद शॉर्टी जी ने आई क्विट भी बोला। बैक स्टेज हमें सेथ रॉलिंस दिखाई दिए। वो कहते हैं कि आज की रात मेरा मैच मेरे शिष्य के साथ है जिससे मैंने सब कुछ सिखाया, गाइड करा, बट आज की रात मैं मर्फी का ट्रू रोल डिफाइन करूंगा। नेक्स्ट हमें बैक स्टेज हार के बाद शॉर्टी जी दिखाई दिए जो कि मार खाने के बाद सुस्ता रहे थे। उनके पास एडम पियर्स भी थे। शॉर्टी जी बोलते हैं कि मैं टायर्ड हो चुका हूं शॉर्टी जी नाम से। मैं यहाँ केवल पंचिक बैंक बन के रह गया हूं जो बस मार खाता रहता है। अब मैं शॉर्टी जी नहीं चैट गैवेल हूं। और हाँ, मुझे शॉर्टी जी जैसे भयानक और मूर्ख नाम से बुलाना बंद करो। अब पर्सनली मैं बताऊं तो शॉर्टी जी नाम मुझे भी पसंद नहीं है। फिर इससे नाम चैट गैवेल हो गया है, तो समझ ही नहीं आया कि WWE ने शॉर्टी जी नाम रख के क्या उखाड़ लिया। अब हमें बैले रिंग के बीचों बीच चेयर पर बैठी दिखाई दी। वो कहती हैं कि इतने लंबे टाइम तक चैंपियन रहना कितना प्रेशर की बात है वो मैं ही जान सकती हूँ। और अब बात करूं बैंक्स की तो आई एम डन विद बैंक्स और मैं हेल इन अ सेल मैच के लिए साइन नहीं करने वाली। होगी बैंक्स द बॉस अपने लिए, बट बैंक्स मेरे लिए बॉस नहीं है। तभी बैंक्स की कॉन्ट्रैक्ट लेके एंट्री होती है। वो आके बैले से कहती हैं कि साइन कर वरना तुझे खत्म कर दूंगी। बैले बैंक्स पर अटैक करने की कोशिश करती हैं, बट बैंक्स उल्टा बैले पर पलटवार करती हैं और उनके गले में चेयर फंसा के कहती हैं कि साइन कर। बैले फिर चालाकी करती हैं तो बैंक्स बैले को साइन करने पर मजबूर कर देती हैं और बैले आखिरी में साइन कर ही देती हैं। एज इट इज इन दोनों के बीच ऐसा सेगमेंट होने के बारे में मैंने अपने प्रीव्यू में कवर भी करा था। वहीं ओटिस, मिज और मॉरिसन का अपना अलग ही चल रहा है। सब अपनी धुन में ही मस्त हैं। मतलब कि एक कोर्ट रूम बना दिया जिसमें जज JBL और स्टेनोग्राफर टेडी लॉन्ग बना दिए, जहाँ रे मिस्टीरियो, आस्का और टकर आके ओटिस का फेवर करते नजर आए कि वो कैपेबल हैं अपना मनी द बैंक कैश इन कभी भी कहीं भी करने के लिए। अब आस्का ने क्या बोला वो मुझे समझ नहीं आया। मुझे क्या, वहां बैठे किसी को समझ नहीं आया होगा। APA भी वहां खड़े दिखाई दिए। फिर इनके बीच बहस होती है और जज साहब लंच कह के चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद JBL वापस आते हैं। नुकसान बहुत है जो WWE सुपरस्टार करते हैं। अगर ये अपराध है तो मैं और साइमन जिंदगी भर के लिए जेल में होते। JBL ओटिस के फेवर में फैसला देने वाले होते हैं। मिज रोकते हैं और भरी अदालत में JBL को एक बैग दे देते हैं। JBL उसे खोलते हैं और देख के खुश हो जाते हैं। वो पैसों से भरा बैग होता है और JBL अपना फैसला आसानी से बदल देते हैं और कहते हैं कि ओटिस अपना मनी इन द बैंक कॉन्ट्रैक्ट हेल इन अ सेल में मिस के
खिलाफ डिफेंड करेंगे। मतलब वाह, कमाल हो गया। अपने यहाँ भी रिश्वत चलती है, बट वहां तो खुल्लम खुल्ला रिश्वत चलती है, वो भी बड़ी अदालत में पैसों का बैग दे डाला। मतलब कुछ भी क्या पकाऊ सेगमेंट था यार। अगर पैसों से भरा बैग दिया तो ओटिस को वहां ऑब्जेक्शन करना चाहिए था, जो कि नहीं करा। अब हमें सेथ रॉलिंस वर्सेस मर्फी के बीच मैच दिखा। सेथ रॉलिंस मैच शुरू होते ही मर्फी को शिष्य शिष्य कह के उकसा रहे थे। मर्फी ने भी सेथ रॉलिंस को साइड हेडलॉक लगा के मैट पे डाल दिया। सेथ रॉलिंस अब पलटवार करते हैं। शुरुआत इस मैच की काफी धीमी रही। वहीं बैक स्टेज दिखाया गया कि आलिया इन दोनों का मैच देख रही थी, जहां रे मिस्टीरियो और डोमिनिक पहुंच जाते हैं। रे मिस्टीरियो कहते हैं कि ये क्या चल रहा है आलिया। आलिया कहती है कि मैं मर्फी का मैच देख रही हूँ। अच्छा मैच दिखा इन दोनों के बीच। मर्फी ने भी काफी इंप्रेस करा इस मैच में। अब आलिया मर्फी को पीटता हुआ देख टेंशन में दिख रही थी। लगे हाथ रे मिस्टीरियो और डोमिनिक भी साथ खड़े होकर इस मैच को देख रहे थे। अल्टीमेट मैच दिखा इन दोनों सुपरस्टार के बीच। काफी थकाने वाला मैच था। दोनों ने काफी बार किकआउट भी करा एक दूसरे के पिन पे। एंड में जीत इस मैच में सेथ रॉलिंस की हुई। अब सेथ रॉलिंस कैंडो स्टिक निकाल के मर्फी को मारने आते हैं। तभी आलिया मर्फी को सेव करने रिंग में आ जाती हैं। पीछे पीछे डोमिनिक भी होते हैं। तब तक सेथ रॉलिंस मर्फी में 2-4 रख ही देते हैं। डोमिनिक के एंटर होते ही सेथ रॉलिंस रिंग से बाहर चले जाते हैं, बट सेथ रॉलिंस पीछे से आके डोमिनिक पर अटैक करते हैं। तभी रे मिस्टीरियो चेयर लेके आते हैं। सेथ रॉलिंस वहां से खिसक लेते हैं रिंग में। अब रे मिस्टीरियो डोमिनिक से कुछ बात करते दिखाई दिए। वहीं आलिया अपने मर्फी के साथ लिपटी चिपटी दिखाई दी। मेन इवेंट में रोमन रेंस की एंट्री होती है। वो यहाँ फाइनल सेगमेंट के लिए आते हैं। रोमन रेंस हाथ में माइक लेके कुछ कहते। उससे पहले रोमन रेंस के लॉकर रूम में जे ऊसो फेस ढक के स्क्रीन पर दिखाई दिए, बट जब वो फेस दिखाते हैं तो वो जे ऊसो नहीं जिम्मी ऊसो होते हैं। और तभी पीछे से आके जे ऊसो रोमन रेंस पर अटैक कर देते हैं। अब जे ऊसो चेयर लेके रोमन रेंस को मारने आते हैं, बट रोमन रेंस बिग बूट देके पलटवार करते हैं। बट जे ऊसो फाइट बैक करते हुए सुपर किक देके रोमन रेंस को ढेर कर देते हैं और शानदार स्प्लैश रोमन रेंस को लगा देते हैं। और तुरंत वो रिंग से चले जाते हैं, जहां स्टेज पर जिम्मी और जे ऊसो दोनों जश्न मना रहे होते हैं कि भैया आज तो ढेर कर दिया। इसके बाद रोमन रेंस खड़े होते हैं और कहते हैं कि अगर हेल इन अ सेल में रोमन रेंस क्विट करते हैं तो मैं WWE और ब्लड लाइन का फेस नहीं रहूंगा, और अगर जे ऊसो ने क्विट करा तो तुम्हें मुझे ट्राइबल चीफ मानना पड़ेगा, और अगर नहीं माना तो ऊसोस अपनी बीवी और बच्चों के साथ फैमिली से बाहर हो जाएंगे। वैसे रोमन रेंस ने अपने क्विट करने पर थोड़ी हल्की शर्त ऐड करी एज कम्पेयर टू ऊसोस। इसके बाद ऊपर से सेल उतरता है। रोमन रेंस अंदर होते हैं और ऊसोस सेल पर चढ़े होते हैं। यहीं आज का एपिसोड एंड हुआ। आज के एपिसोड में ओटिस मिज मॉरिसन के बीच पता नहीं चल क्या रहा था। बड़ा बोरियत सा सेगमेंट था। WWE भी कमाल करती है। ओटिस का मनी इन द बैंक कॉन्ट्रैक्ट अगर डिफेंड कराना है तो डायरेक्ट करवा देते। इतना ड्रामा करने की क्या जरूरत थी। अब मुझे WWE की बार बार नाम बदलने की पॉलिसी समझ में नहीं आती कि भैया एक बार नाम चेंज कर दो तो कर दो, बार बार पुराना नाम फिर नया नाम समझ में नहीं आता। वहीं सेथ रॉलिंस मर्फी और मिस्टीरियो फैमिली के बीच काफी अच्छा कुछ दिखाई दिया, जिसमें आलिया अब खुल के मर्फी के लिए सामने आ चुकी हैं। बैंग्स और बेले के बीच भी जबरदस्त तरीके से फ्यूड दिखाई दे रही है। वहीं मेन इवेंट में रोमन रेंस और जे ऊसो के बीच काफी अच्छी तरह सेगमेंट दिखाई दिया, जहां जे ने रोमन रेंस को ढेर तो कर दिया, बट रोमन रेंस ने खड़े होकर जो शर्त जोड़ी उससे शायद ऊसोस ढेर हो गए। कैसा लगा आज का एपिसोड कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस वीडियो में इतना ही। पसंद आए तो लाइक और शेयर करें, और इस तरह के इंटरेस्टिंग अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।